न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान सईद मंजूर। एक सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है तो उसकी लास्ट होप होती है जीपी फंड, लेकिन पिछले कई सालों से मुलाजिमों को जीपी फंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कसम कुर्सी की हालत में है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है टीचर्स फोरम के सूबाई सदर जावेद अहमद भट्ट। इनसे बात करेंगे। ये बताइए, सब खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए, जो जीपी फंड का मामला है, तो असातिज़ा जब रिटायर होता है तो बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बच्चे की शादी करनी है और कुछ मसाइल होते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले न्यूज़ 18 की पूरी टीम का शुक्रिया। आपने हमेशा हमारी आवाज़ अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाई है। तो जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया, वो जीपी फंड, वो सिर्फ रिटायर जो हमारे मुलाजमीन होते हैं उनका ही मसला नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, ये जिस जिस जीपी फंड की इस वक्त पेंडिंग लाइबिलिटी जो है, ये एसएलआई की है, जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, वो 4000 करोड़ को भी एक्सीड कर चुका है। इन्हें एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे खड़ा हो गया है इस वक्त। तो ये पिछले 2 साल से हमारे जितने भी महकमों में मुलाजमीन काम, ये सिर्फ टीचर्स का ही मसला नहीं है, जितने भी मुलाजमीन डिफरेंट महकमों में काम करते हैं, उनको जीपी फंड निकालने के लिए दर बदर की वो ठोकरें खाते हैं। जीपी फंड मुलाजिम का अपना पैसा होता है, वो अपना पेट काट कर, अपने पेट पे पत्थर रखकर वो तिनका सरकार के पास बतौर अमानत एक अमाउंट जमा रखता है, इस मंशे के साथ कि ये या तो बेटी की शादी में काम आएगा, या बेटे की शादी होगी, या किसी घर में कोई क्रोनिक बीमार है, या कोई स्टडी के लिए अपने बच्चे को अब्रॉड, या कोई और मामला होता है, तो मंशा यही होती है पैसा सरकार के पास रहेगा बतौर अमानत। और जब मुझे ये पैसा जरूरत पड़ेगा तो मैं सरकार के पास जाऊंगा, एक सिंपल एप्लीकेशन लेके मुझे ये पैसा मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारा अपना ही पैसा जो बतौर अमानत है, उस अमानत की खयानत की गई है। वो पैसा शायद डाइवर्ट किया गया है अदर सेक्टर्स में। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि अपना ही पैसा जो है वसूल करने के लिए, हासिल करने के लिए मुलाजिम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। और जो रिटायर हमारे मुलाजिम हो गए हैं डिफरेंट महकमों में, उनकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, चाहे वो लीव सैलरी है, चाहे वो ग्रेजुएटी है, चाहे वो कम्यूटेशन है, चाहे वो एसएलआई, जिन लोगों की पॉलिसियां मैच्योर हुई है, वो फाइल्स भी, वो बिलें भी ट्रेजरी में धूल चढ़ रही। और जिन लोगों ने मार्च में अप्लाई किया है जीप फंड निकालने के लिए, आज तक वो बिलें ट्रेजरीज में है, वो पैसा वक्त पे नहीं मिल रहा है। एज ए रिजल्ट हैरानगी की बात है कि कुछ लोगों ने अपने हज भी कैंसिल किए, लोगों ने उम्रा के लिए अप्लाई किया था वो कैंसिल किए, शादियां कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है, बीमारों को इलाज नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं, जिनके पास फाइनेंस महकमा भी है, कि वो जल्द अज जल्द इस सेंसिटिव मसले को देखें, जिसने एक खतरनाक रुख अब इख्तियार किया है। मैंने अभी कहा कि 4000 करोड़ से ये तजावुज कर गए, एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा आने वाले दिनों में। तो मुलाजमीन परेशान है, ज़हनी कोफ्त का शिकार है कि किस तरह से इस मसले को निपटाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुलाजमीन के पास सड़कों पर आने का भी एक ऑप्शन है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम बार बार, ये भी एक ह्यूमिलेशन होती है मुलाजिम की, वो बार बार सड़कों पे आए, एहतजाज करे। लेकिन सरकमस्टेंसेस कभी कभी हमें कंपेल करते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, इस मुल्क के आईन ने हमें एक राइट दिया है, अगर आपके साथ किसी की तरह भी कोई जाती होती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, तो यू कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारे पास एक कानूनी दायरे में हम कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके माध्यम से हम गवर्नर साहिब से अपील करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करेंगे कि वो इस इंसानी मसले को देखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं इसका कोई हल निकाला जाए, ताकि यहाँ के एम्प्लॉइज जो है, जो ज़हनी कोफ्त के शिकार हुए, उनको कहीं ना कहीं राहत दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जावेद साहब। इनका कहना है कि जो जीपी फंड है, अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये जब लोग जॉब छोड़ते, जब रिटायर होते हैं, तो उनको एक होप होती थी कि अब जीपी फंड है, लेकिन उसको भी अब दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं एक मुलाजिम को। इसलिए इनकी सरकार से अपील है कि जल्द अज जल्द जो जीपी फंड है उनको फराहम किया जाए।